Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. In the last lecture we were discussing the examples of groups. So let us continue further. So let us discuss example 6. So we have the elements of set G as 1 comma minus 1. Okay, is an abelian group. So what is an abelian group? A group that satisfies the commutative property is known as abelian group. ठीक है, तो elements क्या है इसमें 1 और minus 1 है. ठीक है, so for solving such type of questions we first draw a composition table. ठीक है, so let us draw the composition table. ठीक है, इसमें एलिमेंट्स क्या है तुम्हारा 1 और माइनस 1 है ना, 1 और माइनस 1, 1 और माइनस 1. ठीक है, एंड द ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन. तो 1 क्रॉस 1 दिस इज 1. नाउ वी हैव 1 क्रॉस माइनस 1 दिस इज माइनस 1. माइनस 1 क्रॉस 1 दिस इज माइनस 1. माइनस 1 क्रॉस माइनस 1 इज 1. ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट हैं 1 माइनस 1 और 1 ये किस में लाई कर रहा है, जी में लाई कर रहा है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया. ठीक है, क्लोजर सेटिस्फाई. दूसरा क्या है, एसोसिएटिविटी. सो द ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. तीसरा क्या है, आइडेंटिटी. ये कैसे चेक करते हैं, देखो लेट अस हैव ए लुक ऑन दिस कॉलम. ठीक है, 1 कॉमा माइनस 1. अब देखो कि ये कॉलम कहाँ पे सेम हो रहा है. ठीक है, तो इसमें ये वाला कॉलम देखो, ये क्या दोनों सेम है ना, दिस टू आर सेम. समझ में आ रहा है. सो द एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सेकेंड कॉलम, दिस वन इज आवर आइडेंटिटी एलिमेंट. तो इस कॉलम को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 1 और माइनस 1 आ रहा है. इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है. अगर ये कॉलम अगर सेम होता, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम होता, तो मेरा माइनस 1 आइडेंटिटी हो जाता. समझ में आ रहा है. तो आइडेंटिटी भी लाई कर रहा है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, है ना. और ऑब्वियस है ना, 1 को इन दोनों में से किसी में एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो सेम आएगा. ठीक है, तो 1 को, ये मेरा 1 है, ये मेरा माइनस 1 है, दोनों में 1 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, सेम एलिमेंट आ जा रहा है ना. 1 में 1 करने से 1 आ गया, माइनस 1 में 1 अप्लाई करने से माइनस 1 आ गया. तो ये दोनों एलिमेंट क्या हो गया, सेम आ गया ना 1 से मल्टीप्लाई करने में. तो ये क्या है, मेरा आइडेंटिटी हो गया, ये एलिमेंट है. तो इस एलिमेंट्स को ई से मल्टीप्लाई करने पे सेम एलिमेंट आ जा रहा है. ठीक है, तो आइडेंटिटी मेरा क्या हो गया, 1 हो गया. अब इन्वर्स क्या होगा, देखो इन्वर्स कैसे चेक करते हैं, देखो देखो ये आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है ना. तो 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा. माइनस 1 का इन्वर्स क्या होगा, माइनस 1 होगा, है ना. तो 1 का इन्वर्स देखो यहाँ से चेक करो, ये ई है ना मेरा, ये भी ई है. 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ गया, माइनस 1 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ गया. तो 1 का इन्वर्स हो गया 1, और माइनस 1 का इन्वर्स क्या हो गया, माइनस 1 का इन्वर्स. माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो सेल्फ इन्वर्स हो रहा है. चौथा, तो सारे एलिमेंट का एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट. ठीक है, तो सारे एलिमेंट सेटिस्फाई हो गए. ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो गेटिंग सेटिस्फाई, क्योंकि सारे एलिमेंट का, इसमें दो ही एलिमेंट है ना, दोनों एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है. 1 का इन्वर्स क्या है, 1 है. माइनस वन का इन्वर्स क्या है, माइनस 1. माइनस 1 को माइनस 1 में मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है. ठीक है, इन्वर्स का क्या कंसेप्ट होता है, ए स्टार ऑपरेशन ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो एलिमेंट में कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है. तो जैसे मान लो एलिमेंट मेरा 1 है, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है. आइडेंटिटी क्या है, 1 है. माइनस 1 में किस से मल्टीप्लाई करोगे कि आइडेंटिटी आ जाएगा, तो आइडेंटिटी 1 है. तो माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा. समझ में आ रहा है. ठीक है, तो ये मेरा ग्रुप है. तो जी फॉर्म से ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. अब देखो ये ग्रुप सेटिस्फाई तो हो गया, 4 प्रॉपर्टी. चौथा प्रॉपर्टी की फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए. अबेलियन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो दिस ग्रुप मस्ट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज अबेलियन ग्रुप. तो देखो इसको कैसे चेक करते हैं, देखो कंपोजिशन, लेट अस गो बैक टू द कंपोजिशन टेबल.
देखो, लेट अस ड्रॉ द डायगोनल हेयर। देखो, दीज टू आर द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है -1 और नीचे जो एलिमेंट है वो -1 है, तो दोनों सिमेट्रिक है रहा है ना। ऊपर जो एलिमेंट है नीचे भी एलिमेंट है, तो ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट दोनों सेम है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक को सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है तो इसको क्या बोल देंगे सीधा सीधा कि ये ग्रुप जी जो है वो एबेलियन ग्रुप है। ठीक है, हेंस वी कैन से ठीक है, ये डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स है सेम है। समझ में आ रहा है? तो हेंस वी कैन से डैट जी जी अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज एन abelian ग्रुप। ठीक है, now let us discuss example 7। abelian ग्रुप में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, जैसे फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी वी हैव ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। समझ में आ रहा है? और यहाँ कंपोजिशन टेबल से भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट हैं, मतलब जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ -1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ -2 होता तो यहाँ भी -2 होना चाहिए था। ठीक है, लेट अस डिस्कस एग्जांपल 7। दिस इज सिमिलर टू एग्जांपल 6। तो इसमें भी कंपोजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। देखो, लेट अस ड्रॉ द कंपोजिशन टेबल। इसमें ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन होगा, एलिमेंट्स क्या है? 1 -1 i माइनस आई, 1 -1 i माइनस आई। ठीक है, तो 1 क्रॉस 1 क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे 1 क्रॉस -1, दिस इज -1, दिस इज i, दिस इज माइनस आई। ठीक है, -1 क्रॉस 1 -1, -1 क्रॉस -1 दिस इज 1, -1 क्रॉस i माइनस आई, दिस इज i। ठीक है, अब i क्रॉस 1 i, दिस इज माइनस आई, दिस इज i क्रॉस i स्क्वायर इज -1, दिस इज माइनस आई स्क्वायर, so दिस इज 1। ठीक है, नाउ -i क्रॉस 1 -i क्रॉस -1 दिस इज i, दिस इज -i स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और -i और -i मतलब i स्क्वायर, दिस इज -1। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी चेक करो, क्लोजर। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे किस में लाई कर रहे हैं? सेट जी में। जी का सेट, जी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 -1 i माइनस आई। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स है सारा किस में लाई कर रहा है? जी में। तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो गेटिंग सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगा? देखो, आइडेंटिटी कैसे हमने चेक किया था? देखो, ये पहला कॉलम हम लोग चेक करते हैं ना, पहला कॉलम कहाँ पे सेम हो रहा है? ये जो कॉलम है वो सेम कहाँ पे हो रहा है? फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये सेम हो रहा है ना। दिस कॉलम इज सेम हेयर, दिस वन। देखो, 1 1 -1 -1 i माइनस आई सेम हो रहा है। तो इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा ना वो आइडेंटिटी हो जाएगा। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? नाउ लेट अस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी कहाँ कहाँ है। देखो, दिस इज आवर आइडेंटिटी, दिस इज आवर आइडेंटिटी, दिस इज आवर आइडेंटिटी, दिस इज आवर आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखो, लेट अस राइट डाउन द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। 1 का इन्वर्स निकालना है, -1 का इन्वर्स निकालना है, i का इन्वर्स निकालना है, -i का इन्वर्स निकालना है। ठीक है,
देखो 1 का इन्वर्स कैसे निकालोगे? 1 में किससे मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है। 1 ये सब हमारा आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी। दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो 1 का इन्वर्स 1 हो गया। -1 में देखो, -1 में किससे मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, दिस इज आवर आइडेंटिटी। -1 टाइम्स ऑफ -1, तो ये -1 हो गया। -1 का इन्वर्स -1। अब आई का इन्वर्स क्या है? देखो आई को -i में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ रहा है, तो आई का इन्वर्स -i। और -i में आई मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ रहा है, तो आई हो गया। सारे एलिमेंट का इन्वर्स भी हो गया। ठीक है, अब देखो हम लेट अस ड्रॉ द डायगोनल हेयर to check the whether the group is abelian or not. ये डायगोनल है, तो डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं और डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, -i, यहाँ भी -i, -1 -1, i i, -i, 1 1, i। तो ऊपर जो एलिमेंट्स है और नीचे जो एलिमेंट्स है दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एबेलियन ग्रुप हो गया, बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज गेटिंग सेटिस्फाइड। तो ये कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा मेरा, एबेलियन ग्रुप। ठीक है, इज ए फाइनाइट एबेलियन ग्रुप, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, हेंस वी कॉल दिस एज एबेलियन ग्रुप। समझ में आ रहा है? नाउ लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल 8। Okay, so let us discuss this example 8. So we have a quaternion group. So elements of quaternion group Q8, ठीक है, इसमें क्या है, +-1, +-i, +-j और +-k। ठीक है, so these elements Q8, elements of Q8 forms a group under operation star, and star is given by I square is equal to j square is equal to k square is equal to -1 और I j और k। ठीक है, द क्लॉकवाइज ऑपरेशन, सो I टाइम्स ऑफ j, आई जे इज इक्वल टू k। ठीक है, आई जे इज इक्वल टू k, उसके बाद आई जे इज इक्वल टू k, फिर जे के इज इक्वल टू i और के आई इज इक्वल टू j। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जे आई उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, के जे करने पे क्या हो जाएगा, -i और आई के करने पे क्या हो जाएगा, -j। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ द कंपोजिशन टेबल। इसमें क्या दिखाना है, नॉन एबेलियन ग्रुप। देखो शो करते हैं इसको, देखो एलिमेंट्स क्या है, 1 -1, फिर i, j के। ठीक है, सेम 1 -1, i j के। ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेशन मेरा स्टार है, और स्टार किससे दिया गया है, दिस इज आवर ऑपरेशन, दीज एक्सप्रेशन सेटिस्फाई दिस ऑपरेशन स्टार। ठीक है, नाउ लेट अस राइट डाउन द एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम आ जाएगा। देखो 1 -1, i j के। समझ में आ रहा है? अब इस सारे को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस में इसका साइन अपोजिट कर दो, तो क्या हो जाएगा, -1। ये क्या हो जाएगा, सबका साइन अपोजिट कर देना है, तो ये हो गया 1, ये -i, ये i, ये -j, और ये क्या हो जाएगा, j, ये हो जाएगा -k, और ये क्या हो जाएगा, k। ठीक है, ये सारे
मतलब इस रो के ये कॉलम के जितने एलिमेंट्स है उसको -1 से मल्टीप्लाई करते, तो सबका साइन अपोजिट हो जाएगा। 1 -1 हो गया, -1 1 हो गया, i -i हो गया, -i i हो गया, j -j हो गया, और ये -j है ना, -j हो गया, ये -k हो गया, और -k हो गया। अब i से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये i हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ i, -1 टाइम्स ऑफ i क्या हो जाएगा, -i, और i टाइम्स ऑफ i स्क्वायर -1, ठीक है, और -i टाइम्स ऑफ i स्क्वायर मतलब 1। अब देखो j टाइम्स ऑफ i क्या है, -k, और ये क्या हो जाएगा, j टाइम्स ऑफ i, तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ i, j, k टाइम्स ऑफ i क्या हो गया j, और -k टाइम्स ऑफ i ये -j। सिमिलरली यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, -i, -1 और i, ये हो गया i, उसके बाद i और i ये हो गया 1, -i स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, -i स्क्वायर -1, ये होगा j टाइम्स ऑफ i, -ji k होता है, और ये क्या हो जाएगा, j टाइम्स ऑफ i -k, ठीक है, और k टाइम्स ऑफ -i -j हो जाएगा j, ठीक है। अब देखो ये j से मल्टीप्लाई करो, ये j हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ j, उसके बाद -1 टाइम्स ऑफ j j, i टाइम्स ऑफ j, j क्या है, k है, उसके बाद ये -i टाइम्स ऑफ j -ij क्या होगा, -ij -k, है ना, उसके बाद j टाइम्स ऑफ j स्क्वायर क्या होगा, -1, उसके बाद -j स्क्वायर 1, उसके बाद k टाइम्स ऑफ j -i, k टाइम्स ऑफ j क्या होगा, -i, k टाइम्स ऑफ j -i, और -k टाइम्स ऑफ j ये हो गया i, ठीक है। अब देखो 1 टाइम्स ऑफ -j, ये -j हो गया, -1 और -j j हो गया, i टाइम्स ऑफ j है ना, -ij -k, तो दिस इज k, उसके बाद j टाइम्स ऑफ -j से 1, उसके बाद j टाइम्स ऑफ -j स्क्वायर -1, और देखो k टाइम्स ऑफ j -kj i और -i, ठीक है। अब k i ये हो गया k, ये हो गया -k, उसके बाद i k की वैल्यू -j और ये j हो जाएगा, -i k j हो जाएगा, उसके बाद j k की वैल्यू i, और -j k -i, और उसके बाद क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ k स्क्वायर -1, दिस इज 1, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला क्या है, -k है ना, तो 1 टाइम्स ऑफ -k ये -k, अब ये हो जाएगा k, उसके बाद i टाइम्स ऑफ -j -k -i k क्या हो रहा है, j, है ना, उसके बाद i k की वैल्यू -j, और jk की वैल्यू jk की वैल्यू i, नहीं jk की वैल्यू j टाइम्स ऑफ -k है ना, तो -i होगा, और -j और -k ये हो जाएगा jk की वैल्यू क्या है, i है, उसके बाद k टाइम्स ऑफ -k मतलब -k स्क्वायर तो 1, और उसके -k मतलब k स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखो इसमें जितने भी, अब लेट अस वेरीफाई द प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसको रब कर दो। पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर, ठीक है, इस टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है सब इसमें लाई कर रहा है। दूसरा एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होगा। तीसरा क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, देखो इसमें ये वाला जो कॉलम में कहाँ पे सेम हो रहा है, यहाँ पे सेम हो रहा है ना, ये वाला जो कॉलम है वो ये सेम है, ये कॉलम सेम है, तो द एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस कॉलम विल बी आवर आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी हो गया। चौथा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। तो देखो लेट अस मार्क द आइडेंटिटी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी, उसके बाद ये आइडेंटिटी,
ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, इसमें ये आइडेंटिटी है, इसमें ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो किसका इन्वर्स निकालना है? 1 का। तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ रहा है, -1 को -1 में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ रहा है। तो 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? यहाँ लिखो, 1 का इन्वर्स -1 का इन्वर्स, i का इन्वर्स -i का इन्वर्स, j का इन्वर्स -j का इन्वर्स, k का इन्वर्स और -k का इन्वर्स। ठीक है, क्या क्या आएगा देखो। 1 का इन्वर्स क्या होगा? 1 होगा। -1 का इन्वर्स क्या होगा? -1 होगा। i का इन्वर्स क्या होगा? देखो, i का इन्वर्स, i को -i से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो -i हो जाएगा। -i का क्या होगा? -i को i में मल्टीप्लाई करने पे, j को किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? j को -j में, -j को j में मल्टीप्लाई करने से आएगा। देखो, -j को j में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ रहा है, तो वो j हो जाएगा। उसके बाद k को -k में मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, और -k को k में करना पड़ेगा, -k को k में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गए। तो Q8 फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर ऑपरेशन स्टार, एंड स्टार इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ लेट अस चेक वेदर दिस इज ए अबेलियन और नॉट। तो लेट अस ड्रॉ द डायगोनल। ये डायगोनल हो गया। देखो, एलिमेंट सेम नहीं आ रहा है ना, देखो यहाँ पे -i है, यहाँ से तीसरा एलिमेंट, यहाँ से तीसरा एलिमेंट, ये सेम नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो, यहाँ -i है, यहाँ पे i है, यहाँ पे j है, यहाँ -j है, यहाँ पे -j है, यहाँ पे j है, यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे k है, यहाँ पे -k है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हेंस वी कैन से दैट दिस क्वाटर्नियन ग्रुप इज नॉट ए एबेलियन ग्रुप। क्योंकि देखो, i टाइम्स ऑफ j, ऑब्वियस है ना, i टाइम्स ऑफ j इज नॉट इक्वल टू j टाइम्स ऑफ i। समझ में आ रहा है? तो this is all about the set 2 on the examples. So we will discuss further examples in next particular lecture. Thank you.